Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं प्रभावित करते ही हैं। अगर हमारे दांत सुंदर और चमकदार हों तो इससे हमारा व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। हमारी कई ऐसी बुरी आदतें जिनकी वजह से हमारे दांतों की खूबसूरती को नज़र लग जाती है और बच्चों में भी दांतों से संबंधित काफ़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं जिसका सीधा संबंध उनकी मेंटल हेल्थ से होता है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर मीनाक्षी महेंद्र सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो पिछले काफ़ी वर्षों से आम जन की मुस्कान की सुरक्षा कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों मुद्गल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी गेस्ट है वो है डॉक्टर मीनाक्षी, जो डेंटिस्ट हैं और स्पेशली बच्चों पे मैम काम करती हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैम से बात करते हैं और मैम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों के टीथ पे, बच्चों के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं। और जो एक मेजर प्रॉब्लम है कि बच्चों की दांतों की वजह से जो बच्चों का इरिटेशन लेवल बढ़ रहा है, इस चीज़ को भी समझते हैं कि मैम कैसे ये कोरिलेट होती है। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो पर। Thank you so much, Mr. Mudgal. Thank you so much for inviting me on your platform. And आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक टच किया है about child, because I think the kids are the heart of all the parents. And especially if we see in today's era of COVID, आजकल जब जो थर्ड वेव के बारे में हम बात भी कर रहे हैं, तो थर्ड वेव बच्चों को ज्यादा अफेक्ट कर रही है। तो सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को अफेक्ट करती हैं। मी बीइंग अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, आई विल बी टचिंग ऑन दिस टॉपिक ओनली कि कैसे दांत में जब कैविटी लगती है वो किस तरह से बच्चों को मानसिक तौर पे टॉर्चर करती है। जी मैम। और मैम, वो बच्चे अपनी बात को शेयर भी नहीं कर पाते कि मैम कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, और पेरेंट्स समझ भी नहीं पाते। एग्जैक्टली, पेरेंट्स समझ नहीं पाते बिकॉज सी नाउ डेज मिस्टर मुदगल, आपने भी देखा होगा कि जो है पेरेंट्स बहुत बिजी हैं। जी बिल्कुल। मदर इज ऑल्सो बिजी। सी, फादर का बिजी होना इज लाइक इट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज दे आर द अर्निंग हैंड ऑफ द फैमिली. But nowadays, it's a very good thing that the mothers are also working outside. They are also going, they are working, they are helping their husbands in their business. I have so many friends, those who are helping their husbands in their business. But इस सब की भागा दौड़ में, पैसे कमाने में, इस सब चीज में क्या हो रहा है ना कहीं बच्चों पे सफर हो रहे हैं, बच्चे सफर हो रहे हैं. In my tenure, I have done around 600 cases, and उनमें जो मैंने कुछ साइकोलॉजिकल ही बच्चे मेरे पास आए थे जो साइकोलॉजिकली दे वर चैलेंज्ड. व्हाई? बिकॉज वो अपनी बातें रख नहीं पाते थे पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स वर आल्सो बिजी. नाउ कमिंग बैक टू योर डेंटल कैविटीज, देखिए बच्चे चॉकलेट टॉफी खाना बंद नहीं कर सकते. ठीक है, बंद करवानी भी नहीं है उनकी. जी बंद करवानी भी नहीं है हमें. चॉकलेट कंपनी कैसे चलेगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा. चॉकलेट कंपनी कैसे चलेगी? और फिर आई थिंक डेंटिस्ट्री पे भी बात आ सकती है ना, अगर सबके दांत ठीक है. जी बिल्कुल. तो इसीलिए जो डेंटल कैविटी है, मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि ये है क्या. जी देखिए, कैविटी एक तरह का आप बोल सकते हैं दंत रोग है. ठीक है. दांतों में खाना, जैसे कि कुछ क्वैक लोग होते हैं, वो बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया. कीड़े जैसा कोई शब्द नहीं होता, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ. दांत में कीड़ा कुछ नहीं होता. इट इज ऑल योर जो क्वैकरी हो रही है, दोज हु आर नॉट एजुकेटेड इन आवर प्रोफेशन, वो लोग ये काम करते हैं. देयर आर बैक्टीरियाज. कोई कीड़ा चलता हुआ दिखाई नहीं देता. ऐसा कुछ नहीं है. 8 साल की मेरी पढ़ाई है, मुझे पता है, मैंने आज तक कोई कीड़ा नहीं देखा है. तो इसीलिए दांत में कैविटी क्या होती है, आपका जो दांत होता है वो दो चीजों से मिलके बनता है, इनऑर्गेनिक कंटेंट एंड ऑर्गेनिक कंटेंट. इनऑर्गेनिक कंटेंट में आपके एलिमेंट्स आते हैं फ्लोराइड, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, ये सब. और जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसमें आता है आपका कोलेजन. ठीक है. एंड आपकी बाकी चीजें जो कि ऑर्गेनिक है. इस ऑर्गेनिक पार्ट को ही जो हमारे जर्म्स हैं मुंह में, एक बहुत जो कॉमन बैक्टीरिया है हमारे माइक्रोफ्लोरा में मुंह के अंदर, उसको हम बोलते हैं एस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस.
ये सबसे बड़ा कल्प्रेट होता है जो दांतों में कैविटी पैदा करता है। एंड इसके साथ साथ जो पीएच लेवल होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा व्हाट इज द पीएच लेवल। जब दांत का पीएच, जब आपके मुंह का पीएच लेवल 5.5 से नीचे जाता है तब आपके दांत में टूथ का डिके होना शुरू हो जाता है। जितने भी मिनरल्स हैं वो दांत से लीच आउट होने लगते हैं और डीमिनरलाइजेशन होने लगती है आपके दांत की, जो कि बच्चों में बहुत तेजी से होती है। That is the reason that जब बच्चा मेरे पास आता है, because of, and the second important thing is the brushing. You know, brushing technique is very important. Paste is only for taste. मैं हमेशा अपनी पेशेंट्स को यही बोलती हूँ। वो बोलते हैं मैम पेस्ट कौन सा यूज करना है, मैं बोलती हूँ जो आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है वो वाला पेस्ट ले लीजिए, लेकिन पेस्ट वही लीजिए जिसमें जो फ्लोराइड कंटेंट है वो 1 ppm हो, पार्ट्स पर मिलियन। आप अपने टूथपेस्ट को पलट के देखिए, उसमें जो फ्लोराइड कंटेंट है वो 1 ppm होना चाहिए, सो दैट आपका जो फ्लोराइड कंटेंट है, फ्लोराइड एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने में, बिकॉज जो हमारे दांत है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बने हैं। जैसे कि हमारी पूरा शरीर है, उसमें खून है, लिम्फ है, बॉडी टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, लाइकवाइज जो हमारे टूथ है, जो दांत है, वो भी हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना है। दैट इज द कोर ऑफ योर टूथ। और ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम और फॉस्फेट के क्रॉस लिंकिंग से बनता है। दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हिंट कि जो आपका दांत है वो कैसे बनता है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नाउ कमिंग टू आपका डेंटल केरीज। कैविटी को हम केरीज भी बोलते हैं, डेंटल केरीज। कैविटी तो वो है जो गड्ढा हो गया है दांत में, caries is the name to that condition. Okay, caries will lead to cavitation. So when we are talking about our kids, so they are continuously, my zone of work is from 0 to 18 years. जब बच्चा माँ के पेट में होता है, that I am considering like 0 years and 18 years तक। तो अब आप बात आ सकती है कि मतलब माँ के पेट में मतलब बच्चे के मुंह में दांत तो नहीं होते, है ना? एनीबॉडी कैन आस्क। इवन जो मेरी प्रेग्नेंट पेशेंट्स आती हैं वो भी कहती है मैम क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिन ड्रग्स का सेवन करने से बच्चे के दांतों पे असर पड़ेगा और उसके दांत जो है उनमें पीलापन आ जाएगा या फिर वो कॉपर कलर के हो जाएंगे। और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग जिसका मैं नाम लेने वाली हूँ वो है टेट्रासाइक्लिन। तो हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि डू नॉट टेक। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आप क्लियर शब्दों में बताइएगा कि जो हम जैसे आयरन की टैबलेट्स वगैरह बहुत सारी प्रेगनेंसी में दवाइयां चलती हैं, तो मेक श्योर कि टेट्रासाइक्लिन तो बिल्कुल भी ना चले किसी भी फॉर्म में। बिकॉज ये जी बिल्कुल डायरेक्ट असर डालती है, बिल्कुल डायरेक्ट। और जब वो बच्चा पैदा होता है उसके बाद, और इनफैक्ट जो परमानेंट डेंटिशन है, परमानेंट डेंटिशन पे ये इफेक्ट करती है। इतने सारे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं मैम इसके दांत पीले हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है जब आप प्रेग्नेंट थी आपने कौन कौन सी दवाइयां ली? तो आप सोच सकते हैं कि मतलब दवाइयां तक इतना वो कर सकती हैं। कमिंग ऑन टू कि क्या कैविटेशन तो एक चीज है जो हो गई, अब वो मुझे तो ठीक करनी है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दांत क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि हम ये डिस्कशन बच्चों पर ही कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले चीज आती है चाइल्ड साइकोलॉजी। हमने पूरी किताबें पढ़ी हैं ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी ओनली, कि दांत साइकोलॉजी को कैसे हैम्पर कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं स्माइल कर रही हूँ, ठीक है, मैंने ये स्माइल करा, मेरे आगे वाला जो दांत है वो है नहीं, तो क्या मैं हंसती भी अच्छी लगूंगी? देखिए, इट्स सेड दैट ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, बट जिसका जो मैं हूं, मैं खुद ही हंसते हुए मेरे को अपने आप को शीशे में देखना अच्छा नहीं लग रहा, तो माय माइंड विल से कि तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं मानेगा अगर आप हंसोगी, तो मैं हंसना बंद कर दूंगी। ये तो बड़ों की बात, जो मैं हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं ऑर्थो ट्रीटमेंट जो होता है, जिनके दांत आगे पीछे होते हैं, उनका भी मैंने ट्रीटमेंट किया है। तो वो लोग सोसाइटी में अपने आप को एक्सेप्ट
टेस्ट नहीं मतलब करवा पाते। वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमें हर चीज पूछनी होती है। जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ क्या आपको हंसना अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं नहीं हमें हंसना अच्छा नहीं लगता। और आप खुद बताइए, हंसना, जो इंसान हंसना नहीं चाह रहा तो उसकी साइकोलॉजी कितनी हैम्पर हो चुकी है। सही बात है ना। और बच्चों में एक चीज होती है पीयर प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं कि कोई जो बच्चों को बुली करते हैं, है ना। तो अब मेरे पास 8th क्लास 7th क्लास के बच्चे आए, उनकी मदर ने बोला कि ये स्कूल नहीं जाना चाहते। मैंने बोला स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि इनका मजाक बनाते हैं इनके क्लासमेट या इनके सीनियर। देन आई आस्क्ड द चाइल्ड दैट व्हाट हैपेंड टू यू, बेटा आप बताइए आप क्यों नहीं स्कूल जाना चाहते, क्यों नहीं आप अपने आप को उन लोगों में एक्सेप्टेड पाते? तो उसने मेरे को बताया कि क्योंकि ना वो मेरा मजाक बनाते हैं, कहते तेरे पास तो दांत नहीं है, अच्छा, या तेरे दांत तो काले हैं, तू अच्छा नहीं लगता। तो किसी छोटे बच्चे को आप ये कह रहे हैं कि तू अच्छा नहीं लगता, ये कितनी ज्यादा उसके दिमाग पे ये बात कितना ज्यादा असर करती है, ये मैंने देखा है और वो उन माओं ने देखा है जो बच्चे को लेके आते हैं। तो ऐसे केसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, क्योंकि वो मेरे सामने भी मुंह खोलना नहीं चाहते। उनका मुंह खुलवाना, क्योंकि मेरे को काम उनके मुंह में ही करना है ना। तो पहले मेरे 2 सेशन तो इसी चीज में जाते हैं कि मैं उनकी साइकोलॉजी चेंज करूं। मैं उनको बोलूं नहीं आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपके जो दांत काले हैं वो हो जाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं इनको व्हाइट कर दूंगी। और जब उन बच्चों के दांत व्हाइट हम करते हैं ना, तो वो अपने फोन में, आजकल तो फोन हर जगह है, अपने फोन में कैमरा ऑन करके अपने आप को देखते हैं और स्माइल करते हैं। तो मेरा तो काम है कि मैं हर किसी को, my motto for choosing my pediatric dentistry was to spread smiles. I don't want any child to suffer from tooth decay and not to smile, because smile, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप खुश है तो आप स्माइल करेंगे, और अगर आप खुश नहीं है तो साइकोलॉजिकली आप अपने आप को इतना बुरा मानने लगेंगे ना कि मेरे को तो कोई दोस्त नहीं है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और घर में रह रह के बच्चा घुट जाता है। सो एंड दांत तो एक तो साइकोलॉजिकली हो गया कि कितना जरूरी है दांत, ठीक है। उसके बाद खाना खाने में बहुत जरूरी है। आप जब खाना खाते हैं, आपके दांतों से तो आप खाना खाते हैं, आपके दांत में अगर दर्द होता है तो आप एकदम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, और या फिर कुछ दिन खुद की दवाई खाएंगे, बट फिर द नेक्स्ट थिंग इज लाइक I cannot do without a dentist. I have to go to the dentist because dental pain is next to labor pain. ये आपको पता होगा या नहीं पता, मैं बताती हूँ, किताबों में लिखा है, dental pain is next to labor pain. So and पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं, और अगर ऊपर वाले दांत में दर्द है वो पूरा सिर में जाता है। मतलब ऊपर वाले दांत में अगर दर्द होगा तो तभी सिर में जाएगा, नीचे होगा तो नीचे वाला दांत में होता है तो वो पूरा जो ये वाला एरिया है, लोअर पोर्शन ऑफ योर स्कल, इट विल गो हियर, द अपर टूथ, if it is aching, it will go to the entire skull upside, and they just come, मैम बस सिर पकड़ के आते हैं। सोचिए, दर्द दांत में है और वो सिर पकड़ के आते हैं, हमसे नहीं हो रहा, प्लीज मैडम ठीक कर दीजिए। So it is so much tormenting. Dental pain is so much tormenting. आप खाना नहीं खा रहे हैं, इरिटेट, इंसान भूखा है तो वो तो इरिटेटेड ही है, और वो खाना नहीं खा पा रहा, उसको वहां इरिटेशन है, वो इरिटेट है, इसलिए जब वो ऑफिस में जा रहा है वहां पे 10 लोगों को गुस्सा कर रहा है। So everything is related. और वही चीज अगर हम बच्चों में बात करें तो बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते, साइकोलॉजिकल की अगर हम बात करें, और अगर उनके दांत में दर्द है, बच्चा खाना खाना छोड़ देता है। मेरे पास वो पेशेंट्स आते हैं, कुछ पेशेंट्स कहते हैं मैम ये खाना नहीं खाता जी। मैंने पूछा क्यों नहीं खाता ये खाना, तो कहते हैं मैम ये ना, कहता है मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को खाना नहीं खाना, खाने की वजह से मुझे दर्द है। क्योंकि वो बच्चा है, उसको नहीं पता कि दांत में उसको कैरीज हो गई है, कैविटीज हो गई है, इसलिए दर्द है। उसको लगता है कि खाना मेरे को दर्द दे रहा है, तो वो खाना खाना छोड़ देते हैं। ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं। तो देख रहे हैं आप दांत कितना जरूरी है। और कुछ लोग कहते हैं ये तो दूध के दांत हैं, इनको तो निकलना ही निकलना है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूध के दांत मुंह में 8 साल तक की उम्र तक होने चाहिए,
उसके बाद ही जब वो दांत निकल रहे होते हैं ना धीरे, तो हर एक दांत की एक अपनी एज होती है निकलने की। आपका जो पहला दांत बच्चे के मुंह में आता है वो 6 महीने की उम्र में आता है, नीचे के 2 दांत, ठीक है। उसके बाद स्लोली स्लोली बाकी दांत आते हैं और 6 साल की उम्र में पहला पक्का दांत आता है। तो मैम अगर जैसे कैविटी उसके दूध के दांत में जैसे कहते हैं, जो आप बता रही है 6 साल की मतलब पहले आते हैं, तो अगर उसमें कोई कैविटी लगती है तो उसको टेंशन में लेना नहीं चाहिए कि वो तो निकल ही जाएंगे, दोबारा से आने हैं उसके दांत? एब्सोल्युटली, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैविटी को कभी भी नजरअंदाज नहीं करिए। अच्छा। अगर आपने कैविटी को नजरअंदाज किया तो वो तो बढ़ती जाएगी। देखिए, ये दांत है, सबसे पहले ऊपर की लेयर खराब हुई, उसके बाद पहले बाहर की तरफ जो होती है, बाहर की सतह हार्ड टिश्यू होता है जिसमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है। मिनरल्स डीमिनरलाइज होते हैं, सब सारे डीमिनरलाइजेशन हो गया। उसके बाद अंदर सॉफ्ट टिश्यू होता है आपका डेंटल पल्प, जिसमें होती है नसें। दांत का दर्द जब कैविटी बहुत गहरी हो जाती है और नसों तक पहुंच जाती है दांत की, जिसको हम डेंटल पल्प कहते हैं, उस वजह से आपका दर्द स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां पे नस होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं एंड नर्व सप्लाईज होती हैं। उनकी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं जो दांत में होती हैं, योर मेंटल नर्व, योर इंसिसिव, योर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। तो जब चीज वहां तक ये तो और जो ब्लड वेसल्स हैं, जब वहां तक बात पहुंच जाती है तो फिर दांत में दर्द शुरू होता है। उसके बाद हमें करनी होती है रूट कैनाल थेरेपी, जिसको हम आरसीटी बोलते हैं। और बच्चों में भी आरसीटी होती है जिसको हम पल्पेक्टमी बोलते हैं। पल्पेक्टमी इज द नेम गिवन टू आरसीटी इन किड्स। तो मैम जैसे ये बच्चों में जब आरसीटी होती है तो वो बच्चों में तो बड़ी पेनफुल होती होगी, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? उसके लिए देखिए, वैसे तो हम हमेशा इंजेक्शन देते हैं, जैसे बड़ों को हम ब्लॉक देते हैं ना, तो वी गिव नर्व ब्लॉक्स, पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व ब्लॉक, इंफीरियर अल्वियोलर नर्व ब्लॉक या इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक। तो हम नर्व ब्लॉक्स देते हैं, हर एक दांत की अलग एक नर्व ब्लॉक होता है। नर्व ब्लॉक मतलब वहां की जो नर्व्स आ रही हैं उनको हमने लोकल एनेस्थीसिया देके ब्लॉक कर दिया, तो वहां पे कोई भी पेन सेंसेशन सिर तक दिमाग तक नहीं जाएगा। हमने पहले ही उसको एलए देकर, लोकल एनेस्थीसिया देकर हमने ब्लॉक कर दिया। बच्चों में भी ये हम पहले जो नर्व ब्लॉक होता है बच्चों में हम उसकी डोजेज कम रखते हैं। जैसे कि अगर मैं बड़े को 1.9 ml दे रही हूँ तो बच्चों को मैं 1.5 ml दूंगी। डोजेज बदल जाती है। तो दोस्तों आपने सुना मैम ने कितने अच्छे से समझाया कि जो हमारे टीथ में, जो टूथ में पेन होता है, वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे एंजाइटी और जो इरिटेशन पैदा करता है। तो हमारे अगर कोई दांतों में प्रॉब्लम है, दर्द है, तो हमें जल्द से जल्द अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इरिटेशन, हमारी एंजाइटी इस दांत के दर्द की वजह से, जो उसको हम पता नहीं कर पा रहे। मैम राइट, ऐसे ही होता है ना? एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही बात बताई जनता को। तो मैम कुछ आप इनको प्रिकॉशंस के तौर पर कुछ बताना चाहेंगे कि मान लीजिए जैसे बंदे के दांत में सपोज दर्द उठ जाए और डेंटिस्ट पे तो सुबह जाना है, तो वो इन मीनवाइल क्या ऐसा प्रिकॉशन ले जो थोड़ा दर्द में उसको आराम मिल सके? जी देखिए, प्रिकॉशंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन डेंटल पेन एक ऐसा पेन है जिसको आप दवाइयों से रोक के ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। कुछ पेशेंट्स आते हैं नेल पॉलिश लगा लेते हैं दांत के अंदर, यू नो, ये सब चीजें, these all things are absolutely nonsense. One should not do these things. देखिए, मैं बहुत सी दवाइयां आती हैं जो इमीडिएट एक्ट करती हैं, यू नो। हम फोन पे यही कह सकते हैं कि आप ये दवाई खा लीजिए। अगर आपको इस साइड में दर्द है, खाना चबाने में कोई पेशेंट कहता है कि मुझे दर्द है, जो कि ज्यादातर बच्चे कहते हैं खाना नहीं चब रहा है यहाँ से, बड़े भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, तो हम कहते हैं उस साइड से च्यू करना अवॉइड करिए एंड कम एंड मीट अस। देयर इज एब्सोल्युटली कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं फोन पे कह दूं कि आपका दांत का दर्द ऐसे करने से ठीक हो जाएगा। मैं ये कह सकती हूँ वो लौंग रख लो तो दर्द सही हो जाता है, लौंग रख, जिसको आप क्लोव कहते हैं। देखिए, ये क्लोव्स वगैरह जो है ये सब देसी नुस्खे हैं, लेकिन ये सब जो है आपके दांत के लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट नहीं है। जिस दांत में आरसीटी होनी है उस दांत में आरसीटी ही होनी है। कोई भी टाइमिंग है ना, कि मतलब जब अगर कुछ एकदम दर्द उठ रहा है, डॉक्टर पे नहीं जा पा रहे, तो फॉर टाइमिंग हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सब हाउ कुछ एक्सटेंट तक इसमें हमें मतलब
तो आराम मिल सकता है। जी, इनफैक्ट मेरे पास छोटे बच्चे आए, उन्होंने पेंसिल की निब तोड़ के दांत में फंसा ली। अच्छा, तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। तो वो क्यों कि जिससे पेन ना हो। देखिए, जो पेरिडोंटल पेन होता है ना, कुछ पेन ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको दबाने में और मजा आता है जी, ठीक है। तो बच्चों के कुछ डेंटल पेन, हमने खुद स्टडीज हुई हैं, कुछ पेरिडोंटल पेन ऐसे होते हैं जिसको आप दांत को ऐसे ऐसे करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। तो उसने पेंसिल को लगाया मुंह में और पेंसिल को दबा रहा होगा, उसने पेंसिल ही तोड़ ली, है ना, निब तो टूट जाती है। So many things that nowadays are happening and people are going outside. देखिए, केस जब मेरे पास फर्स्ट हैंड आता है तो मैं उसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकती हूँ, लेकिन जब केस बाहर से बिगड़ के आता है, जो हमारे विदाउट डिग्री के जो लोग हैं, क्वैक्स हैं, जब वो केस को बिगाड़ देते हैं तो उसमें आपका पैसा भी ज्यादा लगता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो आपका जो डेंटिस्ट है उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और स्पेशली देखिए, मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, बच्चों में स्पेशलाइज्ड हूँ। साइकोलॉजी बच्चों में इतना बड़ा रोल प्ले करती है, बच्चों को व्हाइट कोट फियर हो जाता है, हमारे एप्रन से डर लगने लगता है बच्चों को। देखिए, हमारी पढ़ाई में सबसे पहले हमें सिखाया जाता है किसी भी बच्चे को इंजेक्शन नहीं दिखाना है, और अब आप समझ सकते हैं इंजेक्शन मुंह के सामने से ही मुंह के अंदर लगाना है और इंजेक्शन दिखाना भी नहीं है। तो अगर कोई मुझसे ये पूछे ना कि डॉक्टर मीनाक्षी सबसे चैलेंजिंग आपके लिए क्या है आज तक की डेट में, तो वो है बच्चे के मुंह में इंजेक्शन लगाना। जी, वाकई में बहुत चैलेंजिंग जॉब है। तो बड़े ही देख पाते तो बच्चे हैं, वेरी चैलेंजिंग, इट इज वेरी चैलेंजिंग। एंड हमारे पास तो देखिए, आजकल के सारे बच्चे बहुत पैम्पर्ड हैं, उनको आप थप्पड़ नहीं लगा सकते, उनको आप जोर से नहीं बोल सकते, है ना। तो हमारी प्रैक्टिस तो इतनी चैलेंजिंग है, पेरेंट्स पहले ही आके हमसे ये कहते हैं, डॉक्टर मीनाक्षी देखिए, बच्चा रोना नहीं चाहिए, बच्चे के मुंह से खून नहीं निकलना चाहिए, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि रोना तो सो नेचुरल, आप तो मतलब रो तो अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं मेरे को मीनाक्षी मैम के पास नहीं जाना, बच्चा तो बाहर ही रोने लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग है आपके लिए। जी मैम, अगर बच्चे आपसे मतलब कोई पेरेंट्स आपसे बात करना चाहे कि जिसके रिगार्डिंग अपने बच्चों के, तो क्या हम आपका नंबर यहाँ पे कोई फ्लोट कर सकते हैं जिससे कोई पेरेंट्स अगर देखना चाहे क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, तो क्या पता किसी को कुछ आराम मिले। Yes, we give online consultations. You can I will give you my mail ID also, my phone number also. जी, आप दे दिए तो हम इस वीडियो के साथ में इसको सर्कुलेट कर देंगे। Yes, for sure. There is no harm because we are sitting here to serve our country, the people of our country. So I have no problem. तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना मैम ने कितनी अच्छी बातें बताई, और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैम शो पे आए और मैम ने सोसाइटी के लिए कुछ चीजें बताई। थैंक यू मैम। Thank you so much.